में हटा, इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं इंशाल्लाह। तुम्हें अगर चाह रही तुम्हें कर सकती तो तुम्हें कर सकती, तुम्हें सोचे मेरे हाथ से नहीं होता, तुम्हें नहीं कर सकती। हर दिन एक इंजेक्शन लो, मैं डॉक्टर बनना है, मैं आईएएस बनना है, मैं लॉयर बनना है, मैं पुलिस ऑफिसर बनना है, इंजेक्शन लियो। वो इंजेक्शन जो है ना एनर्जी आती है तुम्हारा ख्वाब पूरा होने के लिए। नाज़रीन कराम, सदाए हिंद उर्दू की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशिफ़ी। दीन याद सोफ़ा फाउंडेशन DSF एक उमूमी तस्वूर के साथ कौमी एकजुटती को लेकर मजबूत इरादों के साथ अक़लियती तबका पर ख़ास मतवज्जा होते हुए नक़ल व हरकत में मुश्तबा तौर पर अक़लियतों को मुस्तक़बिल में तालीमी तौर पर एक बेहतरीन इंसान के रूप में कौम मिलत की खिदमत और मुसलमानों को मुल्क में तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं। इस हिम्मत को लेकर समाजी खिदमत के तौर पर खड़े हुए ही कारीगुड़ी स्काई डायग्नोस्टिक अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद, उसकोटे इंडियन क्लिनिक डॉक्टर नूर खान, उसकोटे मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना शाइख नदवी, नासिर हुसैन, इनकी पूरी टीम शामिल हैं। मकसद को कामयाब बनाने की तगदूब में अपने जान माल की कुर्बानी पेश करते हुए इस टीम को आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। सदाए हिंद उर्दू की इस खुसूसी रिपोर्ट में बेंगलुरु ज़िला विजयपुर में तलबा और तालिबात और असातिज़ा किराम के इकराम में तलबा और तालिबात और असातिज़ा को एज़ाज़ और इनामात से नवाजा गया। डॉक्टर मुज़म्मिल अहमद का कहना है कि अगले 10 साल तक मुस्तक़बिल फाउंडेशन के इस मकसद को कामयाब करते रहे, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक बड़ा तालीम याफ्ता तबका हुनरमंदी के साथ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मिलेगा। क्या नाम? मोइन खान पठान। मैं क्या बनना चाह रही? BCA कंप्यूटर से ये कंप्यूटर में BCA या BCA कितना पड़ेगा कंप्यूटर अपडेट होता रहता है, राइट? तो एक्चुअली जब हमारे 2 4 6 7 बेटियां यहाँ पर हैं, 2 बेटे तो हैं, ये बेटा आपका नाम क्या बनना चाह रहे हैं आप? टीचर बनना चाह रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौशल जो है फार्मासिस्ट करके मेडिकल स्टोर खोल के सबको दवाई देके सेफ देना चाहते हैं। डॉक्टर नजर कौन से डॉक्टर नजर है? MBBS। उसके बाद आप पढ़ाई करते हैं माशाल्लाह। क्या बनना चाह रहे हैं? सईद आपा। Today's program was very well. Today they had brought us for felicitation, spoke about distinction. They motivated us, encouraged us for studying more. So I would like to thank all of them. Yes, for दीनियात सोफा फाउंडेशन से हमको बहुत इंकरेजमेंट मिली और इसी तरह से ऐसे ही प्रोग्राम हम जैसे बच्चों को थोड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द दीनियात स्टाफ एंकरेज दिस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम वाहिद है। प्रोग्राम को बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हर साल हर प्रोग्राम में ऐसे इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स आना और उनके पेरेंट्स को नाम बना के देना और इसी तरह और कौम की कामयाबी आना।
आपका नाम सर? सैयद अजमान रजा। आप कहाँ के? हम विजयपुरा। जी, इस प्रोग्राम में आपके बच्चे भी शामिल हैं क्या? हाँ जी, शामिल है। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? यूएसए में 95% है। अच्छा, तो आगे क्या बनाना चाहती हैं आपके बच्चे? इंशाल्लाह हमें सोच रहे मेडिकल के लिए देखेंगे, अभी नीट लिखा है, जी, अभी उसमें कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद मौला है। जो सुफ़ा फाउंडेशन वाले ये जो प्रोग्राम करे हैं ये बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत इनक्रेज हुआ है और अच्छी अच्छी बातें बताए हैं और इससे बच्चों को हिम्मत मिलती है और आगे बढ़ने के लिए। सभी सुफ़ा फाउंडेशन वालों को वालिदैन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी इसी तरह से बच्चों को इनक्रेज करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? जी हाँ, पढ़ रहे हैं, सेकेंड PUC है, 92% आकर हैं। क्या बनाना चाहते हैं आप आपको? जी अभी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन डेंटल। इस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा हो? जी बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, जी, आपका बहुत पूरा नाम? सैयद मौला। आप कहाँ के? जी विजयपुरा। में हमारे जो बच्चे स्कूल के बच्चे नहीं तो हिक्स कराना, आलिम बनाना, मुफ्ती बनाना, ये कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया। जो बच्चा आलिम बनना है, मुफ्ती बनना है, ऑफिस बनना है, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे मदरसे हैं। पर जो बच्चे स्कूल में जाए ना, ये बच्चों में जब जीना ना, इसके लिए हमें क्या करें, 4 साल के बाद में लड़के और लड़कियों को को एजुकेशन मिला के पढ़ा सकते हैं। बुजुर्गों की राय है 10-11 साल तक का, तो को एजुकेशन मस्जिदों में स्टार्ट करके ये जो तालीम देना शुरू करें, बच्चों को अरबी तालीम, उर्दू ज़बानी तालीम, बेसिक दीन, वज़ू के फ़राइज़, उसूल के फ़राइज़, खाने की दुआयाँ, ये बेसिक सिखाते ये बच्चों के पेरेंट्स के अंदर एक बात पैदा है। अभी मुझे एक बेटा है, ये इमोशनल बात है पूरे माँ बाप, तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा है, मैं एक दिन मर गया, मैं मर गया तो मुझे उसूल के वास्ते हर मोहल्ले में साथियाँ नहीं रहती, कहाँ की बोले रहती, उसूल देने वाले कहाँ से क्या आती, उन्होंने आए कहता लास्ट वक्त में जब ले एक बैठे, वो मोहल्ले से आना है भी, उन्हें बिजी ही कहते, एक मौता हो गया कहते, दफार में आने होता नहीं कहते, असर में आते कहते, ऐसा होता नहीं हटेगा। तो हमें क्या सोचे, मेरे बेटे के सामने हजरत और मुझे क्या बोले, बुजुर्ग भाई तुम्हें मर गए तो तुम्हारा उसूल तुम्हारा बेटा देगा। हर अपने एक दिन मरता नहीं मरता। अल्लाह 100 साल की हयात देता है मेरी बीवी को। एक दिन मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था, मेरी बीवी को आप उसूल देने वाले आते ना, जब तक नहीं, मेरी बेटी खुद उसूल दे रहा। तो मकान में जाती बतलाने के वास्ते 100 आदमी के तो 70 आदमी जनाजा नमाज पढ़ते थे, 30 आदमी अलग कोने में खड़े थे। यहाँ भी खड़ी ऐसा 100 को 100 पढ़ती नमाज है, साइड पे खड़े थे, उनके स्पेशल बहाने रहते, क्या क्या के बहाने रहते करके, लेकिन बाप की जनाजे की नमाज पूरे मोहल्ले वाले खानदान में पढ़ रहे हैं, 2 बेटे में एक बेटा नहीं पढ़ पाए, तो उन्हें क्या के बहाने बोलता, उससे बदनसीब इंसान कौन? सुबह में आजान देते रहे तो नमाज को नहीं आता, साइकिल मार ले को नाफे को की तरकारी को की बाप क्या करता है, जब लेगा ना वो बच्चा मारना आता, उसकी आखिरत में नमाज से नहीं गया, तो फर्ज छोड़ दे उन्हें बाजार को जरा जब ही नहीं जाते, जब भी बहुत सारे लोग जितना हुआ पर तो उन्हें पाला बच्चों को, उन्हें मर गया उसका बेटा, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने नहीं आ रहा है, उसका बेटे को कुरान पढ़ते उसे बख्श में नहीं आ रहा बाप के लिए मानी, ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट लेके कंपल्सरी इस्लामिक एजुकेशन, बेसिक दीन, एक 5 साल तक का हर बच्चा हर बच्ची अगर से आ गए तो मकतब को, तो इंशाअल्लाह ये बच्चों के अंदर दीन आ जाता है, सोचते